ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो है 2 ट्रेड यहाँ पे अपग्रेडेशन की यहाँ पे मैंने प्लेस की है, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो इस ट्रेड को क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड यहाँ पे प्लेस की फॉर अपग्रेडेशन की, और इसको क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड बाकी है और चलो ये भी ट्रेड हमारी विन होगी। और एक ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है फॉर अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि ये भी ट्रेड, ये भी जो कैंडल है, ये मुझे एक प्योर कंटिन्यूशन की सिग्नल मुझे दे रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अपग्रेडेशन में जाएगा। क्यों पहले देख लो, पूरा मेजर स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद देखते हैं। यहाँ इसको क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस किया था। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, मैं जो चार्ट है, चार्ट की जो है मैपिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद मार्केट में एक जो है न्यू हायर हाई क्रिएट करके यहाँ पे मार्केट डाउन आया, ठीक है। और मार्केट का यहाँ पे यू टर्न कन्फर्म हो गया था, और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला था, ठीक है। किस तरह से कन्फर्म हो गया था दिखा देता हूँ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन उसके बाद मार्केट में एक न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ। न्यू मीन्स नो न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ, और यहाँ से मार्केट डाउन आया। और ये जो मेजर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रीवियस जो हायर हाई था, इस प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करना था, उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला था। लेकिन क्या हुआ ना, मार्केट ने ना इसको रिटेस्ट किया और ना ही कुछ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से जब नीचे आया और ये मेजर स्ट्रक्चर का जब ब्रेकआउट किया, तो मार्केट को एक बार रिटेस्ट करना था। अगर आप देखोगे, इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने अभी तक उसको टच नहीं किया, इस मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं किया है। तो मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, तो 1-2 कैंडल यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल तो फॉर्म हुई। उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट करके, ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद नो न्यू लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। नो न्यू लोअर लो मतलब अपने यहाँ पे अगर देखोगे, एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ है, और डब्लू पैटर्न अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एम पैटर्न यहाँ पे बना है। मैं हर बार बताता हूँ, एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न यहाँ पे काम करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद नो न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट हुआ। एम पैटर्न क्रिएट होने के बाद जब इस जो प्रीवियस लोअर लो, या फिर हम इसको कह सकते हैं शोल्डर जो है, शोल्डर को जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला था। लेकिन क्या हुआ ना, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का ये जो है ना, इसको एटलीस्ट रिटेस्ट करना था, ठीक है। रिटेस्ट करना था, मतलब रिटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि बायर्स ने यहाँ पे हार मानी है। जब बायर्स हार मानेंगे तो यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो बट यहाँ पे सेलर्स, बायर्स ने अभी तक हार नहीं मानी। हार मानने का मतलब है, इस मेजर स्ट्रक्चर को, अगर मेजर स्ट्रक्चर पे अगर बायर्स ने यहाँ पे हार मानी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स आते, और ये जो टारगेट था मार्केट का, ये डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने इसको रिटेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। रिटेस्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारा जो है मेजर स्ट्रक्चर हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। उसको बाद में लगाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला मेजर स्ट्रक्चर है। मेजर स्ट्रक्चर को इसने क्या किया, टच भी नहीं किया। उसके बाद मतलब रिटेस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। रिटेस्ट हुआ नहीं मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स ने अपनी हार मानी ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स तो अग्रेसिवली अगेन यहाँ पे एंटर तो हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू डबल बॉटम यहाँ पे बना के, एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना के मार्केट ने इस मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अभी देख लो, यहाँ से देख लो क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो, इस कैंडल ने देखो
यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे 50% मिल गया कि मार्केट यहाँ से यू टर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी तक रिट्रेसमेंट का होना बाकी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है। तीसरी चीज़, यहाँ पे देखो बायर्स यहाँ पे एंड हुए इस मेजर स्ट्रक्चर पे एंड होने के बाद एग्जैक्ट इसी मेजर स्ट्रक्चर पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दी। तो अगर ये सेलर चाहता तो यहाँ पे आ सकता था और अपनी अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्रिएट करके मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल हो सकता था। और मार्केट का जो टारगेट था, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, मार्केट का जो टारगेट था यहाँ पे एक सेलर अच्छे खासे फॉर्म होके मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट था, इस टारगेट को मार्केट को कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ ना, एग्जैक्ट इस मेजर स्ट्रक्चर पे क्लोजिंग देने के बाद फिर भी यहाँ पे सेलर आ सकते थे, लेकिन सेलर नहीं आए। यहाँ पे कौन आए, बायर्स आए। और ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पहले तो यहाँ पे, एक मिनट फिर से बताता हूँ, मार्केट में पहले तो यहाँ पे एम पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट किया, मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ। मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करे, मतलब बायर्स को यहाँ पे हरा दे, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट डाउन आएगा और ये जो टारगेट है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुआ ना, रीटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई कि मार्केट में यहाँ पे जो है सेलर फिर से आए। सेलर फिर से आने के बाद यहाँ पे नो न्यू लोअर लो क्रिएट हुआ, मतलब एक जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ। ये जो है एक रिवर्सल का साइन है, 50% रिवर्सल का साइन है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन बायर्स आए। बायर्स आने के बाद एग्जैक्ट इस जो है मेजर स्ट्रक्चर पे क्लोजिंग दी। ठीक है, सेलर चाहता तो यहाँ पे आ सकता था, लेकिन आए नहीं है। एक अच्छी खासी बायर की कैंडल, ये भी बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये भी बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जोन क्रिएट करता हूँ, एक जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बट जो सेलर का घर है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक सेलर का घर है या सेलर का जोन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे मार्केट में सेलर आना चाहिए थे, सेलर नहीं आए। ठीक है, इस मेजर स्ट्रक्चर का कर दिया ब्रेकआउट, और साथ ही साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रीवियस सेलर का जो जोन है या सेलर जहाँ से आ सकते हैं वह उसका भी कर दिया है ब्रेकआउट। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, यह है हमारा सेलर का जोन। ठीक है, देन आपको समझ गया ना यहाँ पे मैंने जोन कैसे लगाया। देखो यहाँ पे जो सेलर की ओपनिंग है, जहाँ पे सेलर ने ओपन किया और जहाँ से सेलर एंटर हुए, जो वीक, ये पूरा जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट ने इस सेलर के जोन को भी ब्रेकआउट किया। सेलर के जोन को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनी। बट लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे सेलर की कैंडल बन रही थी और लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया है। कैसे, किस तरह से, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाली कैंडल जो है रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी, और रेड कैंडल फॉर्म होते होते यहाँ पे जो है अच्छे खासे बायर्स है। बायर्स इतने डोमिनेट थे कि इस कैंडल को बनी एक ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। और ये जो वीक्स दिख रहे हैं ना, ये एक मिनट, ये जो वीक यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया है। तो ये मेरे लिए एक कंटिन्यूशन की एक जो है कैंडल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में यहाँ पे अपना ही प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक एसएनआर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसने क्या किया, अपने ही प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, जिसके चलते मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे और एक कैंडल रेड की आ सकती है, इस तरह से रिट्रेसमेंट बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे वेट किया। उसके बाद मुझे दिखाई दिया कि इस कैंडल ने ये कैंडल देखो, ये कैंडल में भी सेलर आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अच्छा खासा नीचे भी गया, लेकिन ये जो सेलर का घर था या सेलर का जोन था, यहाँ से ही
पावर बूस्ट करके एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और जो प्रीवियस हाई था उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गया था कि ये जो है कैंडल डेफिनेटली ये मेरे लिए प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। और उसके बाद यहाँ पे जो सेलर आना चाहता था, और सेकंड ट्रेड भी मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस की बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सेलर आने चाहते थे वो नहीं आए, रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया। इसी सेलर के घर को, ठीक है, इसी सेलर के जोन को बायर्स ने अपना घर बना लिया है। यहाँ से ही मार्केट ने अपना पावर बूस्ट किया है। देखो, ठीक है, कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना कि किस तरह से यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई है। देखो कैंडल फॉर्म हुई है तो ये नीचे से रिजेक्शन हो के आई है, मतलब ये जो सेलर का जो जोन है, देखो इस सेलर का जोन है, इसी सेलर के जोन से जो है मार्केट ने रिजेक्ट होके एक अच्छी खासी बार की कैंडल फॉर्म हुई है। मतलब क्या, ये जो पहले सेलर का घर था अभी ये बन गया है बायर्स का घर, ठीक है। और जो रिट्रेसमेंट आनी थी, ये जो विक्स यहाँ पे दिख रही है, ये विक्स के ज़रिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया है। तो ये मेरे लिए एक प्योर कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गया हूँ। उसके बाद मुझे पता था कि मार्केट में अगर सेलर का घर है, सॉरी नेक्स्ट सेलर का जो एरिया है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी, ये वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि सेलर यहाँ पे मैं जोन लगाता हूँ ताकि समझ में आ सके। 1 मिनट, ये है नेक्स्ट टारगेट सेलर का, ठीक है, और ये ओके, जस्ट मिनट, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ है रिट्रेसमेंट कंफर्म, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंफर्म, ये मेरे लिए प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल है, ठीक है। ये वाले कैंडल पे अपर रिजेक्शन नहीं है। सेलर अगर आना चाहता था, यहाँ पे 2 मौका मिला था, यहाँ पे सेलर आ सकते थे, लेकिन क्या किया बायर्स, सेलर ने क्या किया, यहाँ पे आने की कोशिश की, और बायर्स ने क्या किया, सेलर के ही घर को, सेलर के ही जोन को रिट्रेसमेंट देके एक लोअर टाइम फ्रेम में, ये जो वीक दिख रहे, लोअर टाइम फ्रेम में विक्स दिखा के जो रिट्रेसमेंट कन्फर्म होकर करके बायर्स ने अपना ये घर बना लिया है, ठीक है। सेलर के घर को बायर्स ने अपना घर बना लिया। ये एक प्योर कंटिन्यूशन की ट्रेड थी जहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की। अपर इस कैंडल पे अपर रिजेक्शन नहीं था, सेलर का नेक्स्ट एरिया यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन की बन सकती थी, जिसके चलते मुझे पता चल गया कि मार्केट का यहाँ पे टारगेट पता चल गया था कि मार्केट का ये टारगेट है। तो एटलीस्ट यहाँ तक जाने के लिए 1-2 कैंडल तो यहाँ पे बन सकती थी, और साथ ही साथ सेलर जो आना चाहते थे वो नहीं आए। और इस कैंडल में अगर अपर रिजेक्शन देखोगे तो मुझे नहीं दिखा, मतलब क्या अपर रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। बायर्स के कैंडल पे अगर अपर रिजेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे सेलर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सेलर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मार्केट का सेलर का जोन ऊपर है, तो डेफिनेटली इस कैंडल पे मेरी एक श्योर शॉट ट्रेड बनती है, जिसके चलते यहाँ पे भी मैंने एक जो है ट्रेड प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस किया था और दोनों के दोनों यहाँ पे विन कर गया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज़ हम अगले वीडियो में।